फ्रेंड्स, आप सभी का इस YouTube के चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है औसत। ये 500 क्वेश्चंस की सेट होगी। इसके पहले हम इसके एक पार्ट्स करवा चुके हैं, तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। ये पार्ट हिंदी में है, इंग्लिश वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम 2013 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, किसी विद्यालय में 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 30 छात्राओं को औसत भार 16 केजी तथा अन्य छात्रों को औसत भार 15.5 केजी है। पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कहा कह रहा है कि कोई एक स्कूल है, उसमें 50 स्टूडेंट्स है। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स, उसमें 30 जो है गर्ल्स हैं, उसका औसत भार 16 केजी है। औसत यानी कि एवरेज 16 केजी है। और फिर अन्य जो कि बॉयज हैं, उनका औसत भार 15.5 केजी है। तो फिर कह रहा है पूरा क्लास का जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका औसत भार हमें निकालना है। तो हमें दे क्या रखा है? सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि एक स्कूल में 50 स्टूडेंट्स है। दे क्या रखा है? एक स्कूल में 50 स्टूडेंट्स है। फिर कह रहा है कि उसमें से 30 जो गर्ल्स है उनके औसत भार यानी कि एवरेज वेट दे रखा है 16 केजी। उसके बाद कह रहा है अन्य छात्रों का एवरेज वेट 15.5 केजी है। तो 50 में 30 गर्ल्स है, तो उसके बाद बचे क्या? 20, यानी कि 20 जो बॉयज है उनका एवरेज वेट हमें दे रखा है 15.5 केजी है। तो हमें निकालने बोला कि पूरी कक्षा का यानी कि 50 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स निकालना है। तो सबसे पहले मैंने इसे एक टेबल के रूप में बना दिया। 50 स्टूडेंट्स के निकालना है, 30 स्टूडेंट्स का दे रखा है, 20 स्टूडेंट्स का दे रखा है। तो सबसे पहले तो जो अगर कट हो रहा है तो उसे हम कट कर देते हैं। तो देख रहे हैं ये सारे में 0 हमारा कट हो रहा है, तो सारे से 0 मैंने कट कर दिया। उसके बाद हमें पूरी कक्षा का पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो छोटा वाला उसे हम ले लेते हैं। तो छोटा वाला यानी कि स्मॉल हमारा क्या है? 15.5 केजी हमारा स्मॉल आ रहा है, तो 15.5 ले लेंगे। प्लस उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद हमें क्या करना है? तो सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप क्या हुआ? सबसे छोटे वाले ले लिए 15.5। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा? जो छोटे वाले और बड़े वाले का एवरेज वेट का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना हो रहा है? 0.5। तो उसे हमने ले लिया 0.5। 0.5 है जो 15.5 के लिए 2 है, बट 16 के लिए 3 है, तो 0.5 का डिफरेंस है। तो जिसका अगर हम 15.5 लिए हैं तो हमें इस वाले का लेना होगा। अगर हम 16 लेते तो हम इस वाले का लेते, यानी 0.5 मल्टीप्लाई बाई 16 वाला लेंगे तो 3। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई जिसका हमें निकालना हो यानी कि 5। इस तरह से हम इसे अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 15.8 केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मैंने यहाँ पे क्या करना है, आपको दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। अगर आप 16 को लेते हो तो आपको 2 वाले को लेना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप 15.5 को लेते हो तो 3 वाले को लेना पड़ेगा। उसके बाद एक चीज जो सबसे मेनली ध्यान रखना है कि अगर आप छोटे वाले ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्लस करने पड़ेंगे, अगर आप बड़े वाले ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे माइनस करने पड़ेंगे। ये चीज मैंने आपको पिछले पार्ट्स में भी बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। तो इसमें हमने किया क्या? अगर हम ये तो मैंने आपको बताया कि छोटे वाले को लिए तो ऐसे ही, अगर बड़े वाले को लेते तो क्या करते? तो बड़ा वाला क्या है? 16 को लेके देखते हैं। तो क्या मैंने बताया कि बड़े वाले अगर लेना हो तो हम इसमें माइनस करेंगे, 16 माइनस, उसके बाद दोनों का डिफरेंस 0.5 मल्टीप्लाई बाई जो बचा वो लेंगे, क्योंकि 16 वाला तो हम ले लिए, तो हमारा बचा क्या? 15.5 वाला, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई जिसके लिए निकालना है 5। इस तरह से आप इसे भी निकालोगे तो ये भी हमारा उतना ही आएगा 15.8 केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आप जिसे चाहो उसे ले सकते हो, छोटे वाले को भी ले सकते हो, बड़े वाले को भी ले सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है? बड़े वाले में माइनस करना है, छोटे वाले में प्लस करना है। उसके बाद अगर बड़ा वाला ले रहा है तो उसके छोटे वाले का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेंगे। बड़े वाले का अगर एवरेज वेट ले रहा है तो छोटे वाले का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेंगे। अगर छोटे वाले का एवरेज वेट लेंगे तो बड़े वाले का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे। उसके बाद फिर सारे को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमने ये सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किसी विद्यालय में 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 30 छात्राओं का औसत भार 16 केजी तथा अन्य छात्रों को औसत भार 15.5 केजी है। दिन हमें बोल रहा है पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो है सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको
क्वेश्चन करें कि कोई कोई स्कूल है जिसमें 50 स्टूडेंट्स है, कोई स्कूल है जिसमें कितने स्टूडेंट्स है 50, उसमें करें कि 30 गर्ल्स है, 30 गर्ल्स है एंड 16 बॉयज है। तो हमें कह रहा है कि उनके एवरेज वेट्स निकालना है। तो ये आपका सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन है, तो ये आप पिछले क्वेश्चन टाइम ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपको एसएससी एलडीसी 2013 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है 30 संख्याओं का औसत 40 है तथा अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 30 नंबर से 30 संख्या उसका औसत हमें दे रखा है 40 है, 30 संख्या का औसत 40 दे रखा है और 40 का औसत 30 दे रखा है, 40 का औसत 30 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है सभी संख्या का औसत क्या होगा। सभी संख्या यानी 30 + 40 70, तो हमसे 70 संख्या का औसत पूछ रहा है, 70 संख्या का औसत पूछ रहा है। तो वो कैसे निकालेंगे, 30 का 40 है, 40 का 30 है, तो 70 का कैसे निकलेगा। ये भी आपका पिछले क्वेश्चन टाइप का ही है। छोटे सबसे पहले सारे को कट कर दिया, सारे जो कट हो रहे थे उसे मैंने कट कर दिया। उसके बाद छोटे वाले से शुरू किया, तो छोटा वाला हमारा क्या है 30, तो 30 प्लस किया, उसके बाद दोनों का डिफरेंस यानी कि 10 लिया, मल्टीप्लाई बाई, अगर मल्टीप्लाई बाई बड़ा, अगर इसका ये लिया है तो इसका ये लेंगे 3, मल्टीप्लाई बाई 3। अगर हम एवरेज बिट इसका लिया है तो एवरेज बिट जिसका लेंगे उसका हमें ये नहीं लेना होता नंबर, एवरेज जिसका लिए उसका नंबर नहीं ले सकते और जिसका नंबर लिए उसका एवरेज नहीं ले सकते। प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई, हम इसका एवरेज ले चुके हैं तो इसका नंबर लेंगे यानी कि 3, डिवाइडेड बाई कितने के लिए, तो 7 के लिए। इस तरह से हम इसे सॉल्व करके देख रहे हैं। तो ये हमारा कितना आ रहा है 34 एंड 2/7 यानी कि ऑप्शन नंबर है। इसे भी आप दूसरे टाइप से भी देख सकते हैं, बड़े वाले को लेके, बड़े वाले को लेके देखेंगे तो 40, बड़ा वाला लिया इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा, 40 माइनस दोनों का डिफरेंस 10 मल्टीप्लाई बाई इसमें क्या लेंगे 4, इसका ये लिया तो इसका ये लेंगे मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि ये हमारा सीधे क्रॉस हो रहा है। अगर 40 लिया तो 4 लेगा, अगर 30 लिया तो 3 लेंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई कितने के लिए, तो 7 के लिए। आप इसे भी सॉल्व करके देखो तो हमारा उतना ही आएगा 34 एंड 2/7 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपको सीजीएल टायर 1 2002 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत 35 है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थी का औसत 39 तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी का औसत 15 है, तो उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे हमें दे रखा है कि कोई एग्जाम्स है जिसमें 120 स्टूडेंट्स है जिनका की एवरेज दे रखा है 35, 120 स्टूडेंट्स का 35 एवरेज हमें दे रखा है। फिर हमें बोल रहा है ये हमारा टोटल स्टूडेंट्स हो गया, वो हमारा दे रखा है 35। फिर हमें बोल रहा है कि यदि उत्तीर्ण विद्यार्थी का औसत 39 है, उसमें जो हमारे सक्सेस किए हुए स्टूडेंट्स है उनका एवरेज हमें दे रखा है 39, बट इसके नंबर नहीं दिए गए हैं कि वो है कितना। ये सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, उत्तीर्ण स्टूडेंट्स के लिए, पास स्टूडेंट्स के लिए, इसे हम कह सकते हैं पास स्टूडेंट्स का एवरेज 39 है। उसके बाद फेल स्टूडेंट्स का भी एवरेज दे रखा है 15। तो फिर हमसे पूछ रहा है कि हमें पिछले क्वेश्चन में हमें क्या करने होते थे, ये सारे चीज इन सारे में से गायब होते थे, एवरेज कोई गायब होते थे, पर इस बार हमें नंबर गायब है तो उसके लिए हमारा कुछ तरीका चेंज होगा। इसे हम बाय एलिगेशन मेथड बताएंगे। तो एलिगेशन मेथड से हम इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पास स्टूडेंट्स हमें दे रखा है 39, फेल स्टूडेंट दे रखा है 15। पास स्टूडेंट 39 एंड फेल स्टूडेंट 15, ये दोनों का एवरेज दे रखा है। उसके बाद हमें टोटल एवरेज दे रखा है 35, टोटल एवरेज दे रखा है 35। उसके बाद क्या करना है, हम इसे एलिगेट करेंगे। एलिगेट करके जो आता है वो हमारा रेशियो आता है और वो रेशियो होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो हम इसे एलिगेट कर रहे हैं, तो 35 में से 15 गया तो ये हमारा क्या हो गया 20 एंड 39 में से 35 गया तो क्या हो गया 4। इस तरह से इसे हम पूरे तरीके से कट करते तो ये हमारा आ रहा है 5:1। बट ये तो हमारा तब है, ये हमारा कब 5:1 के लिए है, यानी कि 6 टोटल
6 स्टूडेंट्स के लिए टोटल हमारे कितने स्टूडेंट्स हो गए 6, ये तो हमारे 6 स्टूडेंट्स के लिए, बट यहाँ पे हमारा टोटल स्टूडेंट्स 120 है, यानी 120 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 स्टूडेंट्स हमें निकालना है, तो 5 स्टूडेंट्स में क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 20। इस तरह से ये आ गया 100 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपको सीजीएल टायर 1 2003 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन करा है 30 परिणामों को औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों को औसत 30 है, सभी परिणामों को औसत ज्ञात करें। यहाँ पे हमें कह रहा है कि 30 जो है हमारे नंबर्स उनके हमारे एवरेज दे रखा है 20, उसके बाद करा कि अन्य नेक्स्ट है 20 और नंबर से, 20 और नंबर से उनका एवरेज दे रखा है 30। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इन सारे का हमारा एवरेज कितना हो गया, यानी 30 + 20 50 का हमें एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हम इन सारों को कट कर देंगे, उसके बाद हम आपको सबसे आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये सारे में हम आपको बताए थे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, और पिछले पार्ट्स में भी हम इसे आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेसिकली बताया है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, छोटे वाले को लेंगे। तो छोटे वाला है क्या, छोटे वाले को भी ले सकते हैं, बड़े वाले को भी ले सकते हैं, बट मैं छोटे वाले को ले रही हूँ, अब बड़े वाले को लेकर खुद ट्राई कर सकते हैं। 20 प्लस दोनों का डिफरेंस 10 मल्टीप्लाई बाय ये वाला, बिकॉज ये लिया तो हमें ये वाला लेना पड़ेगा 2 डिवाइडेड बाय किसके निकालना है, तो 5 के लिए। इस तरह से ये हमारे कितना आ गया 24 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसे हम चाहे तो इससे भी ट्राई कर सकते हैं, 30 माइनस दोनों का डिफरेंस 10 मल्टीप्लाई बाय ये लिया तो ये लेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से ये भी हमारा कितना आ गया 24। बस आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप छोटे वाले ले रहे हो तो आपको प्लस करने पड़ेंगे, अगर आप बड़े वाले ले रहे हो तो आपको माइनस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो कि सीजीएल टायर 1 2005 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है, छात्राओं का औसत 80 तथा छात्रों का औसत 60 है, कक्षा में छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही आपका ये क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या यूज किए थे, एलिगेशन मेथड। तो सबसे पहले तो हमें देख रहा है गर्ल्स का हमारा एवरेज दे रखा है 80 एंड बॉयज का एवरेज क्या दे रखा है 60। उसका टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज 68 दिया गया है। तो हमें छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हमें संख्या ज्ञात करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों के नंबर्स के रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो उसे वो हम कैसे निकालेंगे, बाय एलिगेशन मेथड। ये हमारा हो गया 68 - 68, ये हमारा हो गया 80 - 68 12। उसके बाद हम इसे पूरी तरह से कट कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 2:3 यानी गर्ल्स 2 है एंड बॉयज 3 है, गर्ल्स 2 एंड बॉयज 3 है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया 5, 2 + 3 5। तो हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ बॉयज। तो बॉयज हमारे यहाँ पे कितने 3, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से ये हमारा आ गया 60% यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2013 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है 20 लड़कों में 6 लड़कों की लंबाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है, 8 की लंबाई 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है तथा बचे लड़कों की लंबाई 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है। सभी लड़कों की औसत लंबाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हमारा क्या करे कि 20 बॉयज हैं, उसमें से 6 बॉयज की हमारा लंबाई यानी कि हाइट दे रखा है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। 6 बॉयज की 20 बॉयज है जिसमें 6 बॉयज की हाइट क्या दे रखा है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर यानी 1.15 मीटर, 1.15 मीटर। फिर दे रखा है और 8 स्टूडेंट्स की लंबाई कितनी है 1.10 मीटर। उसके बाद कहा बचे लड़कों की लंबाई 1 मीटर 12 सेंटीमीटर। तो बचा कितना 8 + 6 14 स्टूडेंट्स तो हो गए, टोटल स्टूडेंट्स 20। तो बचे कितने 6 स्टूडेंट्स। 6 स्टूडेंट्स के एवरेज हमें दे रखा 1.12। तो हमें निकालने 20 सारे स्टूडेंट्स का एवरेज यानी 20 स्टूडेंट्स का। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इस अगर हमें तीन ये हमारे 3 वेरिएबल्स हो जाए तो इसके भी मैंने आपको मेथड्स बताया है पिछले पार्ट्स में।
तो इसमें हम क्या करते हैं, जो बीच वाला है उसे लेते हैं। तो बीच वाला क्या है 1.10 तो सबसे छोटा है, 1.15 सबसे बड़ा, तो बीच वाला कौन हो गया 1.12, तो हम इसे लेंगे 1.12 प्लस 0 प्लस अगर हम 1.15 को ले रहे हैं बिकॉज हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस करने के लिए 1.15 को लेना पड़ेगा, तो कितने का डिफरेंस हो गया 0.3 का, यानी 0.3 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस छोटे वाले को लेंगे तो छोटे वाले के लिए हमें क्या करना पड़ता है माइनस, क्योंकि अगर हम छोटा वाला ले रहे हैं तो उससे अगर बड़े को लेना पड़ेगा तो प्लस, अगर उससे छोटे को लेना पड़े तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस किया तो कितना यहाँ पे ज्यादा हो रहा था, तो 0.02 का ज्यादा हो रहा है, 0.02 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 20। इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारा आ जाएगा 1.121 यानी 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो हम अगर 3 वेरिएबल्स आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, बीच वाले को ले लेते हैं, उसके बाद बीच वाले से अगर बड़े वाला आ जाए तो उसके लिए प्लस कर देते हैं, अगर बीच वाले से छोटा वाला आ जाए तो उसके लिए माइनस कर देते हैं। उसके बाद बाकी हमारा पिछले क्वेश्चन स्टेप की मेथड्स चले जाते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व किया तो आया 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपको सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है 20 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 हो तो अन्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है 20 नंबर से उनका औसत दे रखा है 15 यानी कि 15। फिर करें फर्स्ट 5 प्रथम 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 12, तो कह रहा है अन्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो ये तो हमारा 5 हो गया, तो अन्य कितने बचे तो 15, तो हमें क्या निकालना है 15 स्टूडेंट्स के एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 को ले लेंगे बिकॉज 15 टोटल स्टूडेंट्स के लिए, तो 15 प्लस इसमें हमारा साइन चेंज हो जाएगा, उसमें था कि अगर छोटे वाले को हमें छोटे वाले लेते थे तो उसके लिए हमें माइनस करना पड़ता था, बट अगर उसमें बड़े वाले को लेते थे तो हमें माइनस करना पड़ता, माइनस करना पड़ता था, इसमें बड़े वाले को लिया तो हमें प्लस करना पड़ा। 15 प्लस डिफरेंस कितने का तो 3 मल्टीप्लाई बाई किसके लिए तो 5 के लिए, मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई कितने के लिए निकालना तो 15। इस तरह से ये हमारा आ गया 16 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसे हम चाहे तो दूसरे मेथड से कैसे बना सकते हैं, 20 संख्या का औसत 15 है तो इसे हम इसका सारे का सम निकाल लेंगे, तो ये तो हमारा एवरेज है, तो सम कितना हो जाएगा टोटल 20 के लिए हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी 300। उसके बाद प्रथम 5 का दिया हुआ है, सम ऑफ 5 का हमें दिया हुआ है 5 संख्या का 12 यानी कि 12 इंटू 5 16, तो हमें निकालने हैं बाकी के लिए। तो सबसे पहले बाकी सम ऑफ 15 के लिए क्या हो गया, ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो गया 240, ये हमारा सम आ गया, तो इसका एवरेज निकालने की 240 डिवाइडेड बाई 15। इस तरह से ये भी हमारा उतना ही आ जाएगा, बट ये आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग जा रहा है और ये आपका वेरी शॉर्ट जा रहा है, तो आपके लिए ये मेथड एग्जाम में इजी होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपको सीजीएल टायर 1 2007 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। यहाँ पे हमें दे रखा है कि 10 नंबर्स का एवरेज, 10 का एवरेज हमें दे रखा है 7। अगर सारे में हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो अगर हम सारे नंबर्स में कितने से भी मल्टीप्लाई कर दे तो सारे का हमारा एवरेज में भी उतना ही से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम सारे में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सारे में पूरे एवरेज में भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी कि 84। आप इसे चाहो तो चेक कर सकते हो, ये हमारा 1 2 एंड 3 है, इसका एवरेज क्या हो रहा है 1 + 2 + 3 3 2 1 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि इसका हमारा एवरेज आ गया क्या 2। अगर हम सारे में कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सारे में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6। इस तरह से ये कितना हो गया 12/3, इस तरह से ये हो गया 4 यानी कि 4। तो इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से, यानी कि हम अगर सारे नंबर्स में जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उसके एवरेज में भी हमें उतने से ही मल्टीप्लाई करने होंगे। इस तरह से हम इसके एवरेज में भी यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 84।
तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। देन बाय एंड टेक केयर।